कामयार जो खुद ही अपनी ज़िंदगी का दुश्मन बन बैठा है। कामयार जो एक तरफ आयरा से बेइंतहा मोहब्बत करता है, लेकिन अपने ही दिल में अपने आप को ये कह रहा है कि वो आयरा से इस कदर नफ़रत करता है कि वो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कहता है कामयार कि मैं तुम्हें इस कदर पसंद करता था, इश्क करता था, अब तुम मुझे उतनी ही ज़हर लगती हो। कामयार जो कि ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता और घर जाते हुए उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाता है, जिसकी वजह से कामयार घर पहुंचने की बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि सच्चाई सामने आने के बाद आयरा लाख कोशिश करती है कामयार को समझाने की, लेकिन कामयार जो कि आयरा को बस इतना ही कहता है कि जहर लगती हो तुम मुझे और मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इरफान जो कि आयरा से कहता है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, गलती हम सब लोगों की है। कामयार जब हमसे बात करना चाहता था तब हम लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। अब उसका गुस्सा करना तो जायज़ है। कामयार से मैं खुद बात करूँगा, मुझे उम्मीद है कि वो मेरी बात को मान लेगा। आयरा जो कि समझ नहीं पाती और ख़ुद से ही बातें कर रही होती है, जब कहती है कि कामयार जो पहले मुझे बहुत ही बुरा लगता था, मुझे लगता था कि वो एक आवारा टाइप का लड़का है और अपने अलावा किसी और को पसंद भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने अपने आप को मेरी आदत के मुताबिक, मेरे मुताबिक ढाल लिया कि वो मुझे अच्छा लगने लगा था। लेकिन फिर दोबारा वो काम हुआ कि जिसकी वजह से मैं उसे पसंद नहीं करती थी और अब जो कुछ वो कर रहा है मैं समझ नहीं पा रही कि मैं उसे पसंद करूं या ना पसंद करूं। मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है। कहती है आयरा कि मैं समझ नहीं पा रही कि मैं आखिरकार इस इंसान के बारे में क्या कहूँ। इस इंसान ने मुझे पागल करके रख दिया है। कभी ये हद से ज़्यादा अच्छा हो जाता है और कभी इब्लीस से भी दो हाथ आगे निकल जाता है। मेरी समझ से बाहर हो चुका है ये इंसान। मैं आखिरकार इस इंसान के बारे में क्या सोचूं? कामयार ने आखिरकार मुझे समझ क्या रखा है? हाँ, मानती हूँ मैं कि मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए था, मुझसे गलती हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मेरी भरोसा ना करने पर मुझे इतनी बड़ी सज़ा देगा। आयरा की ये बातें जो कि आयरा के दिलो-दिमाग पर इस तरह से चुभ चुकी हैं कि वो इन बातों से बाहर नहीं निकल पा रही। वहीं पर दूसरी तरफ इरफ़ान समझ नहीं पाता, जब उसकी मुलाकात होती है कामयार से और कामयार कहता है इरफ़ान से कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो आपकी बेटी आयरा की वज़ह से हो रहा है। अगर वो मुझ पर एतबार कर लेती, पूरी दुनिया भी मुझ पर यकीन ना करती तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उसने मुझ पर एतबार नहीं किया। उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अंकल। इरफ़ान जो कि कामयार को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद कामयार नहीं सुनता। इस बात पर जब इरफ़ान भड़कता है और कहता है कि क्या चाहते हो तुम कि हम सब लोग ज़हर खा लें और मर जाएँ? इस बात पर कामयार इरफ़ान से कहता है कि नहीं अंकल, मैं तो आपको ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कह रहा और ना ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ज़हर खा के मर जाएँ। मैं तो बिन ज़हर खाए ही मर रहा हूँ और रोज़ मर रहा हूँ, पल-पल मर रहा हूँ और मुझे किसी और ने नहीं बल्कि आपकी अपनी बेटी ने ही मारा है। कामयार जो कि ये बातें कहकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में जब अपने घर जाने की कोशिश करता है तो वो घर जाने की बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाता है, क्योंकि उसके साथ हादसा पेश आ जाता है। बातें जो उसके दिलो दिमाग में घूम रही होती हैं, उन्हीं बातों पे काबू ना पाते हुए उसका हो जाता है एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट के बारे में जब आयरा को मालूम होता है तो वो अपने आप पर यकीन नहीं कर पाती और कहती है कि कामयार की ज़िंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से ही हो रहा है। तो क्या कामयार को आयरा मना पाएगी और कामयार समझ पाएगा कि वो आयरा के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता, फिर चाहे वो आयरा से कितनी ही दूर जाने की कोशिश कर ले। तो क्या कामयार और आयरा एक हो पाएंगे? आप लोगों का क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताएं और मज़ीद आगे जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू।